सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एफएलपी में या फिर और सारे मार्केटिंग में इनवाइट जो पॉइंट हमारा इनवाइट है। आप सब सुनते ही लगता है सच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक इनवाइट करना। किसी भी मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जो हमारा काम होता है वो होता है इनवाइट करना। और इनवाइट करने के लिए जो रीज़न्स जो प्रॉब्लम आता है वो आता है हमारे सबसे ज़्यादा लीड्स के लिए कि यार हमारे पास लीड्स नहीं है, इनवाइट कैसे करें सामने वाले पर्सन को, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें दिक्कत आती है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स तो हैं, बहुत सारे हैं, बट इन्होंने फॉर्म ही नहीं फिलअप किया। दैट्स ये प्रॉब्लम आपको भी आता है हमेशा, और ये प्रॉब्लम मुझे भी आई है। तो देखो मैं बता दूँ, आज मैं ऐसे इन्विटेशन के बारे में, फिर ऐसे पर्सन को इन्वाइट करने के लिए आपको कुछ टाइप के टिप्स या फिर पर्सन को इन्वाइट करने का तरीका बताने वाला हूँ जो ना ही फॉर्म फिलअप किया है सामने वाला पर्सन, और ना ही आप उसको जान रहे हो और ना वो आपको जान रहा है। राइट, सेम प्रॉब्लम। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अभी तक आपने जितनी भी इनविटेशन की होगी या तो अपने लीड को जनरेट की होगी या तो सामने वाले पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया था, अपने डाटा मार्केटिंग से ख़रीदा होगा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़, ऐसे पर्सन को मैं कैसे इनवाइट करना है जिसने फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप वगैरह नहीं किया, आपके लिए या फिर मेरे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा अननोन है, ठीक है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना चीज़ें और क्लियर करना, ओके। जैसे मान के चलो आकाश है, और आकाश ने ना ही मेरा फॉर्म फिलअप किया है और कुछ भी नहीं, वो भी मेरे लिए अननोन है, मैं भी उसके लिए अननोन हूँ। तो उसे मैं कैसे इनवाइट करूँ कि वो इंटरेस्टेड भी बोले और सामने से चीज़ें ट्रेनिंग्स भी अटेंड करे और आगे भी उसका प्रोसेस आगे हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, आपको कॉल करते ही अगर एक बार ट्रू कॉलर वगैरह पे उसका नाम वगैरह चेक करना है। अगर नाम मिलता है तो अच्छी बात है, नाम नहीं मिलता है कोई नहीं, नाम है तो और बढ़िया है। अगर नाम नहीं है, जैसे मान के चलो अगर नाम है आकाश है, तो आपको क्या बोलना है, हेलो आकाश से बात हो रही है। सामने वाले पर्सन का रिप्लाई आएगा यस या नो, ठीक है। अगर आपके पास नंबर नाम नहीं है उसका, तो किस तरीके से बोलना है, हेलो डियर, मैं अनुराग बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर। एक्चुअली आपका नंबर मेरे पास आया था। मेरे पास बेसिकली उन लोगों का नंबर आता है जो ना वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड होते हैं। बट अभी देखो प्रेजेंट टाइम में मैं तो आपको ये तो देख कर ही कॉल करके नहीं बता सकता कि आपने अपना नंबर कहाँ दिया था। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इंटरेस्टेड हो, कोई पार्ट टाइम इनकम सोर्स की नीड है आपको। सामने वाला पर्सन बोलेगा यस या नो। अब आप यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड सोचो जरा, अगर सामने वाला पर्सन यस बोलता है तो सिंपल सी बात है, अब उसका नाम वगैरह उसके बाद पूछो ओके वैसे आपका नाम क्या है। अगर आपको नाम पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो नाम पूछ लो। वैसे आपका नाम क्या है, बोलेगा सामने वाला पर्सन आकाश है, अभी कुछ भी जो नाम होगा बोलेगा, मान के चलते हैं आकाश, ठीक है। तो ओके आकाश, वैसे क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, बताओगे जरा अपने बारे में। ये 2 से 3 पॉइंट पूछना है। उसके बाद आगे का सेम पॉइंट, सेम जो आप इनवाइट करते हो लोगों को, जिस तरीके से इनविटेशन करते हो सेम उसी तरीके से आपको आगे का पूरा लेक्चर पूरा काम करना है वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखना बस। नाम पता है अच्छी बात, नहीं पता नाम है डियर बोल सकते हो। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं सीधा नाम लेके बताऊँगा, ठीक है। नाम पता होगा तो ठीक है, नहीं तो डियर करके बोल सकते हो, ओके। तो देखो मैं आकाश का नाम ले रहा हूँ और सीधा मैं सबकॉन्शियस माइंड आपको इनवाइट करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास अभी कोई प्रोस्पेक्टिव में कॉल पे नहीं है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो आकाश से बात हो रही है मेरी। सामने वाले रिप्लाई करेगा ओके, हाँ आकाश से बात हो रही है। आकाश मैं अनुराग बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर। एक्चुअली आपका नंबर मेरे पास आया था। मेरे पास उन लोगों का नंबर आता है बेसिकली जो ना वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड होते हैं। अभी देखो मैं आपको प्रेजेंट टाइम में ये तो ही कॉल करके देख के नहीं बता सकता कि आपने अपना नंबर कहाँ पर दिया था, ओके। क्योंकि मेरे पास कई सारे प्लेसमेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट्स आते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू एंड कॉलेज के थ्रू, ठीक है। तो अभी देखो मैं ना, बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इंटरेस्टेड हो, कोई पार्ट टाइम की इनकम सोर्स की आपको नीड है। सामने वाला फिर से यस या नो। उसके बाद सेम पॉइंट, नेम पूछे, नेम पता है तो नेम नहीं पता है कोई बात नहीं, आप आगे सेम कंटिन्यू इनवाइट कर सकते हो, इनविटेशन कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऐसा बेहतर चीज़ है ना कि अगर आपके पास लीड्स के लिए पैसे नहीं है, फिर लीड नहीं जनरेट भी नहीं करना चाहते हो कहीं चीज़ें से, तो आप ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास पुरानी लीड होंगी, या फिर आप अपने फ़ोन में कई सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स के या फिर बहुत सारे पर्सन्स के पास कॉन्टैक्ट्स होगी, या फिर इस लीड को आप जनरेट भी कर सकते हो, जनरेट करके कॉल कर सकते हो। क्योंकि हम क्या करते हैं क्या है ना, जनरेट करके तो सामने वाले को सीधा डीएम करते हैं या तो उसे कोई पोस्टर वगैरह बना कर डाल देते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। सिंपल सा मैंने जैसे बताया, लीड को जनरेट करो, कॉन्टैक्ट करो, जब जनरेट करो उसके बाद उसको सेम कॉल करो, और जैसे मैंने बोला कॉल करने के लिए, बोलने के लिए सेम वो चीज़ आप अप्लाई कर लो। अगर कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे से गलती हो गई है तो मैं आपको दोबारा देख करके अपलोड कर दूँगा, बता दूँगा प्रॉपर वे में, ठीक है। और उस पर मैं सीधा इन्वाइट करके बताऊँगा, ना कि आपको प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे चीज़ें मैं क्लियर कट नहीं करूँगा, ओके। तो आई होप कि आपकी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड लाइव कॉल करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में भी बताना कि आपको चीज़ें कहाँ समझ में आई, कहाँ मेरी गलतियाँ हुई, उस गलतियों को बताना, क्योंकि आपके बिना गलती बताए मैं चीज़ों को सुधार नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।